जरा सोचिए, अगर आप सच में अपने काम में मास्टर बन जाते हैं तो क्या कोई आपको गिरा सकता है? असली ताकत वही होती है जहां इंसान भीतर से स्थिर होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमें सच में माफ करना जरूरी है ताकि हम अपने घावों से बाहर निकल सकें? हाँ, क्योंकि माफी का मतलब होता है उस बोझ को अपने कंधों से उतार देना, उस व्यक्ति या परिस्थिति से अपना ध्यान हटा लेना जिसने हमें दर्द दिया। और जब तक हम उस पुराने दर्द से बंधे रहते हैं, हमारी ऊर्जा वहीं अटकी रहती है। लेकिन जिस पल हम अपने भीतर के तूफान की आवाज को धीमा कर देते हैं, उसी पल से एक नई आजादी जन्म लेती है। दिल खुलता है और इंसान अपने आप को अलग ही इंसान जैसा महसूस करता है। जिंदगी में सबसे बड़ा अवरोध क्या है? क्यों इतने लोग अपनी ही दुनिया में फंसे हुए हैं? चाहे वो रिश्ते में हो, पैसे में हो, सेहत में हो या अपने सपनों में। जवाब बहुत सीधा है, हम अपने ही बनाए हुए प्रोग्राम्स में जी रहे हैं। हमारे विचार, हमारी आदतें, हमारे विश्वास, सब कुछ एक तरह का ऑटोमेटिक सिस्टम बन गया है। जरा सोचिए, जब तक हम अपने विचारों और भावनाओं को बदलते नहीं, तब तक हमारी पूरी हकीकत कैसे बदलेगी? बहुत से लोग कहते हैं कि मैं पॉजिटिव सोच रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि केवल 5% दिमाग ही पॉजिटिव सोच सकता है। बाकी का 95% हमारा दिमाग और अवचेतन मन पहले से ही पुराने पैटर्न में फंसा होता है। बाहर से भले ही हम मुस्कुराएं, लेकिन भीतर की आवाज कहती है मैं असफल हूं, ये मेरे बस का नहीं, सब दूसरों की गलती है। और फिर वही पैटर्न बार बार हमारी जिंदगी में दोहराया जाता है। किसी भी पुरानी आदत को तोड़ना इतना कठिन क्यों लगता है? क्योंकि जैसे ही आप बदलाव की कोशिश करते हैं ना, शरीर असहज होने लगता है। उसे पुराना ही दर्द, पुरानी ही कहानी, पुराना ही तनाव चाहिए। नए बदलाव में वो कंफर्टेबल नहीं होता इतनी जल्दी। और जब हम कुछ नया करने लगते हैं तो शरीर चीखता है, नहीं, ये सही नहीं लग रहा। लेकिन असली सवाल यही है, आप कितनी बार भूलेंगे और कितनी बार फिर से याद करेंगे कि आपको बदलना है। यही वो क्षण है जब इंसान का असली रूप सामने आता है। पुरानी भावनाएं, पुराने दुख, पुराने धोखे, ये सब हमारे शरीर में रासायनिक छाप छोड़ जाते हैं। और जब भी हम अतीत को याद करते हैं, शरीर वही रसायन फिर से बना देता है, जैसे कि वो घटना दोबारा हो रही हो। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग अतीत में ही कैद रहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी नजरें खोलें और देखें कि हर बार जब आप अतीत के उस दुख को दोहराते हैं ना, तो दरअसल आप अपने भविष्य को गिरवी रख रहे होते हैं। अब सोचिए, अगर किसी इंसान को नई शुरुआत करनी है तो सबसे पहला कदम है अपने विचारों की चौकीदारी करना, खुद को पकड़ना। जब भी आप फिर से पुराने दर्द में लौटने लगेंगे और धीरे धीरे जब आप बार बार अपने आप को पकड़ते हैं, तो आप पुराने प्रोग्राम से बाहर निकलने लगते हैं। ये आसान नहीं है। शुरू में शरीर चीखता है, दिमाग उलझता है, लेकिन यही तो असली बदलाव है। हम सब चाहते हैं कि हमारी दुनिया बदल जाए, लेकिन भूल जाते हैं कि जब तक हम खुद नहीं बदलते, तब तक दुनिया वैसी ही रहेगी। जैसे अगर आप अमीर होना चाहते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हमेशा कमी महसूस करते हैं, तो अबंडेंस कभी आपके पास नहीं आएगी। क्योंकि हम कभी भी उस चीज को आकर्षित नहीं कर सकते जिससे हम अलग थलग महसूस करते हैं। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो पहले उस भाव को अपने भीतर जगाना होगा। किसी महंगी कार को देखकर आप कहते हैं, ओहो, काश मेरे पास होती। लेकिन उस काश में कमी है, और वही कमी आपकी तरंगों में फैल जाती है। और जब आप उसी कमी की ऊर्जा में रहते हैं, तो कार आपके पास नहीं आ सकती। लेकिन जब आप उस भविष्य को ऐसे जीना शुरू कर देते हैं जैसे वो पहले से ही आपके पास है, तभी आकर्षण का नियम काम करता है। जब आप पहले ही अपने भीतर उस सफलता की भावना जगा देते हैं, तभी ब्रह्मांड उसे आपके पास खींच लाता है। ये विज्ञान भी यही कहता है। अगर आप दिल से किसी चीज की तस्वीर बना लें और उस तस्वीर के साथ गहरी भावना जोड़ दें, तो आपका शरीर ये मानने लगता है कि वो घटना पहले ही घट चुकी है। और जब शरीर मान लेता है, तो वो उसी के अनुसार बदलने लगता है। यही कारण है कि हजारों लोग अपने डीएनए तक बदल लेते हैं जब वो लगातार अपने भविष्य को जीना शुरू कर देते हैं। अब सोचिए, जब दिमाग और दिल दोनों एक ही तरंग पर हों, तो आप कैसी शक्ति छोड़ते हैं। यही वो स्थिति है जहां चमत्कार होते हैं। तभी अचानक से संयोग आपके जीवन में आने लगते हैं। अचानक ऐसे अवसर सामने आने लगते हैं जिनके लिए आपको कोई दौड़ भाग भी नहीं करनी पड़ती, जैसे दुनिया खुद आपके लिए रास्ता बना रही हो। लेकिन अधिकांश लोग क्या करते हैं? वो इंतजार करते हैं। जब पैसा आएगा तब मैं चैन पाऊंगा, जब रिश्ता मिलेगा तब मैं प्यार महसूस करूंगा, जब सेहत मिलेगी तब मैं खुश होऊंगा। और इसी इंतजार में पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन सच्चाई है कि जब तक आप पहले से ही अपने भीतर वो भावना नहीं जगाते हैं, तब तक बाहर कुछ भी नहीं बदलता है। अगर आप अबंडेंस चाहते हैं तो पहले अपने भीतर कृतज्ञता जगाइए ना। अगर आप प्यार चाहते हैं तो पहले
खुद से प्यार कीजिए। अगर आप सफलता चाहते हैं तो पहले भीतर से खुद को विजेता महसूस कीजिए तो सही। यही कॉज एंड इफेक्ट का नया नियम है। आप पहले कारण बनाइए, फिर उसका असर दुनिया में प्रकट होगा। अब आपसे एक सवाल है, आप कब तक पुराने पैटर्न में जीते रहेंगे? कब तक आप वही पुराने बहाने देते रहेंगे कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास हिम्मत नहीं है? सच तो ये है कि हर दिन ईश्वर आपको एक नया मौका देता है। कल की असफलता का हिसाब कोई नहीं रख रहा। सवाल बस इतना सा है कि आप आज कौन सा कदम उठाते हैं। आप कह सकते हैं मैं स्वस्थ हूँ, मैं धनी हूँ, लेकिन अगर आपके शरीर में गहराई में अब भी दर्द है, तनाव और कमी की भावना है, तो वो विचार वहीं रुक जाएगा। जी हाँ, असल बदलाव तब आता है जब आपका शरीर और मन एक ही स्वर में बोलने लगते हैं, जब भीतर और बाहर एक ही भाषा गूंजती है। याद रखिए, वास्तविक महानता तब जन्म लेती है जब आप अपनी भावनाओं को बदलते हैं, जब आप नकारात्मकता के बजाय उत्साह चुनते हैं, जब आप शिकायतों के बजाय कृतज्ञता चुनते हैं, जब आप डर के बजाय विश्वास चुनते हैं। और ये अभ्यास हर दिन करना होगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप आज से अपने पुराने अतीत को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस व्यक्ति को माफ करने के लिए तैयार हैं जिसने आपको चोट पहुंचाई? क्योंकि सच्चाई ये है कि जब तक आप माफ नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। माफी का मतलब दूसरों को सही ठहराना नहीं है। इसका मतलब है अपने बोझ को उतार देना, खुद को आजाद कर देना। कल्पना कीजिए ना, एक ऐसी जगह जहां आपका मोबाइल भी आपके पास में नहीं है, सिर्फ आप और आपकी कल्पनाएं, और चारों ओर हजारों लोग जो एक ही चीज पर ध्यान लगाए बैठे हैं, धन, समृद्धि और वैभव का आह्वान। वो लोग जो वहां बैठे हैं ना, वो सिर्फ मेडिटेशन नहीं कर रहे, वो अपनी पूरी फ्रीक्वेंसी को बदल रहे हैं, अपने दिमाग को नए स्तर पर ले जाकर पैसों की एनर्जी को खींच रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है। क्वांटम लेवल पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, और जो लोग इन एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा बने, उन्होंने अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को पूरी तरह से बदलते देखा है। कुछ लोग वहां से लौटे तो उनके बैंक अकाउंट्स में अचानक से डील्स की बारिश शुरू हो गई। किसी को एक हफ्ते में कई लाखों का अनएक्सपेक्टेड चेक मिला। कुछ लोगों ने वो लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर दिया जिसके बारे में वो सपनों में सिर्फ सोचते थे। और सबसे पागलपन भरी बात यह है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने 5 दिनों तक अपने अंदर से प्यार और अबंडेंस की एनर्जी जनरेट करके यूनिवर्स में भेजा, और यूनिवर्स ने जवाब दिया, लो, जितना धन तुम चाहते हो उतना ही पाओ। अब जरा सोचिए, जब हजारों लोग एक साथ ये काम करें तो कितनी बड़ी धन ऊर्जा बनेगी। यही कारण है कि वहां पैसों से जुड़ी अजीबोगरीब चमत्कारिक घटनाएं होती हैं। लोग कहते हैं, मैंने सालों मेहनत करके भी इतना नहीं पाया जितना सिर्फ कुछ दिनों की इस प्रैक्टिस में पा लिया। याद रखिए, पैसा वहां नहीं जहां आप सोचते हैं। पैसा एनर्जी है, और एनर्जी वही खींचती है जहां फ्रीक्वेंसी उसे बुलाती है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी स्कार्सिटी पर अटकी है तो बैंक बैलेंस खाली रहेगा, लेकिन अगर आपने खुद को वेल्थ फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर दिया तो चाहे आप गली के मोड़ पर भी बैठे हों, पैसा तो आपको ढूंढ कर आपके पास ही आएगा। और यही इस रिट्रीट का असली रहस्य है। यहाँ लोग सिर्फ हीलिंग नहीं सीखते हैं, वो अपना फाइनेंशियल डेस्टिनी डिजाइन करना सीखते हैं। 5 दिन तक जब आप पुराने पास्ट को छोड़कर सिर्फ नए धनवान सेल्फ की कल्पना करते हैं तो वो सेल्फ हकीकत बनने लगता है। सवाल ये है कि क्या आप कभी भी पैसों का इंतजार करेंगे, या वो कदम उठाएंगे जिससे यूनिवर्स मजबूर हो जाए आपकी जेब में पैसा डालने के लिए। और जब दिल खुलता है तो वही ऊर्जा आपको आपके भविष्य से जोड़ देती है, और तभी आप वो इंसान बन पाते हैं जो ना सिर्फ आपका जीवन बदलता है बल्कि दूसरों की दुनिया को भी रोशनी से भर देता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखें।